हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास 8 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि आपने इस साल क्लास 7 का एग्ज़ाम दे रखा है और आप लोग का क्लास 8 का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में। तो आप लोग के लिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के 40 VVI प्रश्न और उसके उत्तर देखने वाले हैं, जो कि आप लोग के अगर इस सारे प्रश्न को अगर आप लोग कर करके जाते हैं तो 2024 में व्याकरण से संबंधित एक भी समस्या आप लोग को नहीं रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और साथ ही आप लोग को अगर ये पेपर PDF फॉर्मेट में लेना है तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आप लोग इसको जो है आप अगर अन्य तरीके से इसको कहीं शेयर वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को या फिर इसको और तरीके से डाउनलोड करना है तो आप लोग को हमारे वेबसाइट को विज़िट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और लास्ट में आप लोग को बताएंगे किस तरह से आप लोग वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुरस्कार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दंड है, तिरस्कार है, प्रोत्साहन है और इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पुरस्कार का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है तिरस्कार। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं पुरस्कार का दंड होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों एक ही सिलेबल का वर्ड होना चाहिए, यानी कि एक ही पद का। जैसे पुरस्कार का तिरस्कार, पुरस्कार का दंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला का आंसर। दूसरा नंबर अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो वो क्या है, संधि का क्या अर्थ है। संधि का क्या अर्थ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तोड़ना, जोड़ना, अलग अलग करना, उसके बाद है एक साथ करना। तो इसका आप लोग का आसानी से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि संधि मतलब होता है जोड़ना। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो यहाँ पे देखिएगा सर्वनाम के अगर भेद की अगर बात किया जाए तो सर्वनाम के आपके भेद हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर ये जो शब्द होता है वो होता है 4 प्रकार का। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है कि पूरे जाति का बोध होता है तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय कहने से पूरे गाय समुदाय का बोध हो गया, लड़का कहने से भी, लड़की कहने से भी पूरा लड़की समुदाय का बोध हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है तो यहाँ पे देखिएगा अच्छा, बहुत और थोड़ा, ये तीनों विशेषण है, लेकिन अच्छाई जो है वो है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन क्रिया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बनावट, ऑप्शन नंबर बी है बनाना, ऑप्शन नंबर सी है बांस और ऑप्शन नंबर डी है बॉक्स। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बनाना, ठीक है। आगे की तरफ अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे अगला हम लोग के सवाल है, निम्न में से कौन सर्वनाम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है भारत, बी है आपका, दूसरा है हमारा, तीसरा है देश और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारा। हमारा जो है वो है हम लोग का, इसमें जो दिया गया है वो सर्वनाम है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सभा, दूसरा ऑप्शन है चाबी का गुच्छा, ऑप्शन नंबर सी है वर्ग और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो देखिएगा इस सारा चीज़ से क्या हो रहा है कि एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है, पंकज का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कमल, ठीक है। पंकज का जो अर्थ होता है वो होता है, पंकज मीन्स होता है कमल। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें जितना आपको ऑप्शन दिया गया है उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दही पुल्लिंग है। बाकी धोती, पुलिस, टोपी सभी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर है,
निम्न में से कौन स्वर्ग का पर्यायवाची होगा? तो यहाँ पे ए में हो गया आपका नरक, बी में हो गया जन्नत, सी में हो गया जहन्नम और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा कि जन्नत का जो है, जन्नत का जो मीनिंग होता है वो होता है स्वर्ग, तो इसलिए इसका जन्नत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार का विशेषण क्या होगा? तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बिहार का विशेषण हो जाता है बिहारी, बिहारवासी और बिहार निवासी नहीं। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है खूबसूरत शब्द है। तो खूबसूरत शब्द से किस चीज़ का बोध हो रहा है? तो ये बोध हो रहा है आपका विशेषण से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो खूबसूरत शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा, इसके अगर खूबसूरत से भाववाचक बनाइएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खूबसूरती। अगला हम लोग देखेंगे तो इनमें से निम्न में से कौन देशज शब्द है? वैसा शब्द को देशज कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका डिबिया जो है, डिबिया शब्द जो दिया गया है उसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है निम्न में से कौन विदेशज है? तो यहाँ पे देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें डिबिया है, डलिया है, फुनगे है। ये तीनों का तीनों शब्द जो है वो है देशज, लेकिन स्टेशन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, तो ये हो गया आपका विदेशज। अगला हम लोग देखेंगे तो सूर्य और उदय बराबर क्या? तो यहाँ देखिएगा सूर्य और उदय बराबर जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्योदय। अगला हम लोग देखेंगे तो बनावटी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बनावटी शब्द का विशेषण होगा बनावट। अगला सवाल की तरफ हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुल्लिंग नहीं का जो है आपका लोहा है, ईंट है, यहाँ पे राखी लिखा हुआ है, राखी रखी गलती से हो गया, यहाँ पे आकार छूट गया है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राखी। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन संख्यावाचक विशेषण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण, यानी कि 2, ठीक है। वैसा विशेषण जिससे किसी संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा उसका, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो अर्थ के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर क्रिया जो होते हैं वो होते हैं मात्र 2 प्रकार के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो यहाँ देखिएगा आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में है, यहाँ देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजय, इस तरह से लिखा जाता है, बाकी सब भी जो है गलत लिखा हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का पर्यायवाची होता है आसमान। पर्यायवाची मतलब उसका मीनिंग कह लीजिए, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो गुनाह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गुनाह का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगुनाह, ठीक है। बेगुनाह जो होगा इसका ठीक विपरीतार्थक शब्द होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो लंबा का उल्टा शब्द क्या होगा? तो लंबा का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है नाटा। बाकी छोटा, बौना, ये सब क्या होता है, इसका सिलेबल का वर्ड नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा आपका नाटा ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो मारना शब्द का उल्टा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ए में दिया गया है दुलार करना, बी में है पीटना, सी में है प्यार करना, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुलार करना, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो आँख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इशारा करना। आँख मारना मीन्स इशारा करना। अगला हम लोग देखेंगे तो ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत कम मिलना। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है भारत का विशेषण क्या होगा? तो भारत का जो विशेषण होता है वो होता है भारतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है विजय प्राप्त करना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है जीतना, बी है जिताना, सी है जागना, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीतना। विजय मतलब होता है जीतना। अगला हम देखेंगे तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है। तो जैसे अमर हो गया तो किसी खास व्यक्ति का है, उसके बाद पटना भी किसी खास व्यक्ति को ही दर्शा रहा है, कुर्सी भी किसी खास चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला निम्न में से कौन विशेषण नहीं है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिखना। अगला हम लोग देखेंगे तो पुस्तक जोड़ आलय बराबर क्या। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुस्तक आलय, यहाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट, पुस्तकालय। ठीक है, आगे की तरफ अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है माह का अर्थ क्या होता है। तो माह का अर्थ होता है महीना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है। तो ईर्ष्या का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलना। अगला हम देखेंगे तो नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो नयन का जो होता है आँख भी होता है, नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, इसलिए इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो आपके पिता के पत्नी का भाई आपको क्या लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पिता की पत्नी, तो आपके पिता की जो पत्नी होगी वो होगी आपकी माता, और माता के भाई को आप लोग क्या कहते हैं, तो मामा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेला। मेला क्या है, तो एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग इसको किस तरह से देखना है वेबसाइट पे, तो चलिए इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधे क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग सिंपली सर्च करेंगे ACISCLASSES, और यहाँ पे इस तरह से सर्च करिएगा तो पहला नंबर पे आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को आ जाना है क्लास 8 वाले में। तो यहाँ पे आप लोग को अगर ये नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सर्च बटन होगा, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है क्लास। यहाँ पे जो है हम लोग को लिखना है CLASS क्लास 8 हिंदी HINDI। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्च कर देंगे। जब हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए क्लास 8 हिंदी का यहाँ पे पहले आपको मिल गया। उसके बाद जो है आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 9th हिंदी मिल गया, और नीचे की तरफ हम लोग को चलना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं क्लास 8 हिंदी ग्रामर। यहाँ पे इस तरह से लिख करके हम लोग सर्च करेंगे, और जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर व्याकरण के 40 प्रश्न। इसको आप लोग को आना है और यहाँ पे रीड मोर करना है। इसको आप लोग खोलिएगा तो यहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, और आप लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को यहीं पे मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से आकर के इसको आसानी से यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर से अब हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। आपसे मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।